हाल ही में बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक दिशा को लेकर एक बेहद चिंताजनक और रणनीतिक दृष्टि से खतरनाक दावा सामने आया है। दक्षिण एशिया और विदेश नीति विशेषज्ञ सुशांत सरीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बांग्लादेश आज फिर से खुद को ईस्ट पाकिस्तान के रूप में देखने लगा है और अपनी पुरानी पाकिस्तानी और इस्लामिक जड़ों की ओर लौटने की कोशिश कर रहा है। उनके अनुसार बांग्लादेश में सत्ता का वास्तविक नियंत्रण किसी स्वतंत्र या वैध नेतृत्व के हाथ में नहीं है, बल्कि वहां की नीतियां और निर्णय सीधे पाकिस्तान के इशारों के अनुसार तय हो रही है। सुशांत सरीन का ये भी कहना है कि ये स्थिति न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और विशेषकर भारत के लिए बेहद गंभीर संकेत है। उनका दावा है कि बांग्लादेश की मौजूदा सत्ता स्वयं को ईस्ट पाकिस्तान मानकर चल रही है और वही उसी पुराने दौर की पहचान और जड़ों को तलाश रही है। विशेषज्ञों ने यह भी खुलासा किया कि साल 1971 के युद्ध के बाद पहली बार बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच डिफेंस डील की बातें सामने आ रही हैं। सुशांत सरीन का कहना है कि पाकिस्तान की सत्ता से जुड़े लोग अब बांग्लादेश के सरकारी दफ्तरों में बैठकर निर्देश दे रहे हैं और इस पूरी प्रक्रिया के तहत हालात ऐसे बन सकते हैं कि पाकिस्तान सैनिक भी बांग्लादेश में तैनात किए जा सकते हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि पाकिस्तान की ये कोशिश पूरी तरह से बांग्लादेश और भारत के खिलाफ खड़ा करने और क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ने की रणनीति का हिस्सा है। इस पर सुशांत सरीन ने जोर देते हुए कहा कि भारत को इस पूरे घटनाक्रम पर गंभीरता से नजर रखनी होगी और अपनी विदेश नीति तथा सुरक्षा रणनीति पर तुरंत पुनर्विचार करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या भारत की मौजूदा चुप्पी रणनीतिक धैर्य का हिस्सा है या फिर निर्णय लेने में अनावश्यक ठहराव। उनका मानना है कि भारत को ऐसी ठोस रणनीति अपनानी चाहिए जो न सिर्फ देश की सुरक्षा और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो, बल्कि पड़ोसी देशों और पूरी दुनिया को भी ये स्पष्ट संदेश दे कि भारत अपने हितों की रक्षा में पीछे नहीं हटेगा। सुशांत सरीन ने बांग्लादेश के आंतरिक हालात को भी बेहद गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि वहां हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और हिंदू समुदाय के एक युवक को टांग कर जला देने जैसी क्रूर घटनाओं से ये स्पष्ट होता है कि देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये संकेत देता है कि बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था कमजोर होती जा रही है और समाज में कट्टरपंथ और हिंसा का वातावरण बन रहा है। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हाल के महीनों में संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले दौर में पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के लगातार दौरे हुए हैं और पहली बार पाकिस्तानी जहाज बांग्लादेश के बंदरगाहों तक पहुंचे हैं। डिफेंस डील की चर्चाएं तेज हो रही हैं और ये पूरे क्षेत्र में एक खतरनाक रणनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, साल 1971 की जंग को लेकर बांग्लादेश की ओर से सवाल उठाए गए हैं, जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान पर भारत की जीत में बांग्लादेश की भूमिका अहम रही। ऐसे खुलासों और घटनाओं के चलते ये पूरी तस्वीर भारत के लिए गंभीर सतर्कता का संदेश देती है। कुल मिलाकर ये साफ है कि बांग्लादेश की मौजूदा सत्ता पाकिस्तान के प्रभाव में है और वो पुरानी जड़ों और पहचान की ओर लौट रही है। ये सिर्फ क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है, बल्कि भारत की रणनीतिक स्थिति और सुरक्षा पर भी सीधे असर डाल सकता है। सुशांत सरीन का निष्कर्ष ये है कि भारत को अपने पड़ोसी देश की इस उभरती हुई खतरनाक नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर तुरंत कदम उठाने होंगे ताकि भविष्य में किसी भी अप्रत्याशित और खतरनाक स्थिति से निपटा जा सके। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।